हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो आज हम बिना पेन उठाए यानी पेन हमें चलाना ही नहीं होता है प्लस और माइनस करने में, तो उस मेथड को कंपटीशन लेवल में ही यूज करना है। क्योंकि स्कूल टाइम तो पेन चला चला कर 5 + 3 8 कितने हो गए ऐसे कर करके हमने क्वेश्चन किए थे। लेकिन अब हमें क्या करना है कि प्लस और माइनस में अगर हम पेन चलाने लग गए तो हमारा टाइम ख़राब होगा, जिससे कंपटीशन लेवल में क्या होगा कि हम एग्ज़ाम्स में ज़्यादा टाइम देंगे और टाइम की वजह से हमारे कुछ % रह जाते हैं। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी कि हम प्लस और माइनस करें तो हम पेन का यूज़ नहीं करें। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा मेथड बता देता हूँ कि कैसे करने होते हैं। तो यहाँ पर जैसे 50 और 30 है, तो इसका हमें डायरेक्ट तो सभी को पता है कि 50 और 30 आसानी से पता चल जाता है कि 50 और 30 कितने होते हैं, 80 होते हैं। तो यहाँ पर हमने 80 लिख लिए। लेकिन यहाँ पर 64 और 38 करेंगे तो हमें कन्फ्यूज होगा कि अरे यार 64 और 38 में तो 4 + 8 12 ऐसे लिख कर करना होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें पेन है वो उठाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कि ये 64 है लेकिन इसे हम 60 तो बना सकते हैं। 4 मैं छोड़ दो एक बार, लेकिन यहाँ पर 38 है तो इसे 8 छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 60 और 30 को ही योग कर लेना है। पहले 60 और 30 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। 90 हो जाएंगे। अब हमें 4 और 8 को ऐड कर लेना है, तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 12 ऐड कर देंगे। तो 90 + 12 हमें सभी को पता है कितने होते हैं, 102 होते हैं। तो यहाँ पर 102 इसका आंसर आ जाएगा। फिर हमें क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर और 78 और है 48 को योग करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमें सिंपल सा तरीका है कि हम या तो 70 + 40 को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और फिर हमें 8 और 8 कितना होता है, 16 होता है। तो 110 में 16 ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो यहाँ पर 126 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट जैसे 3 संख्या आ जाए, 3 संख्या में कैसे करेंगे वो तो चलो सिंपल है। तो इसमें भी हम पेन नहीं उठाना है, प्लस करेंगे तो पेन नहीं उठाना है। क्योंकि हमें पहले क्या करना होता है, ये 500 या 34 को छोड़ दो, 51 को छोड़ दो। 500 और 300 तो सभी को पता होगा कितना होता है, 800 होते हैं। तो यहाँ पर 800 ले हो गए। मन में याद रखना होता है, मैं तो ये लिख के ये बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। मन में ही सोचना होता है, ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस करते रहना। तो 500 300 कितने हो गए, 800 हो गए। अब हमें क्या करना होता है, 34 और 51 फिर हमें कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने 2 संख्या वाला देख लिया कैसे ऐड होगा। तो यहाँ पर हमें 34 और 51 ऐड नहीं करने होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 और 50 ऐड कर लेंगे। कितने हो गए, 80 हो गए। तो यहाँ पर 80 मन में रखना है, यानी 800 में 80 और ऐड कर देना है। तो कितने हो जाएंगे, 880 हो जाएंगे। अब 880 में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर 4 और 1 को ऐड और कर लेना है। कितने हो गए, 5 हो गए। तो यहाँ पर टोटल हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 885 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट मन में ही सोचने ऐसे पर्सन, समझ में आ गए। जैसे ये करते हैं, ये करेंगे तो यहाँ पर कितना है, 400 और 500 900 हो जाएंगे। और फिर हमें क्या करना है, 50 और 70 120 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर कितना करना है, 6 6 12 और ऐड करने हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 3 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 1032। तो शायद आपको ये समझ में आ गया। अब हमें क्या करना होता है, जैसे नेक्स्ट में करना है। नेक्स्ट में करेंगे तो यहाँ पर क्या करना है कि 800 900 कितना है, 1700 है। तो यहाँ पर 1700 कर दिए। फिर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर 90 और 70 को ऐड करना है। तो कितने हो जाएंगे, 90 और 70 160 हो जाएंगे। 160 फिर इसमें ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पर 160 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या करना होता है, पहले हमें 100 ही ऐड कर लेना। जैसे 1700 हो गए, 160 हो गए, 1700 1800 1860 हो गए। डायरेक्ट मन में जल्दी से कैलकुलेशन चलनी चाहिए। तो ये 1860 हो गए। अब यहाँ पर हमें कितना रहा है, 3 और 2 रहे हैं। तो 3 और 2 को 5 को ऐड कर दो तो हमारे फिर क्या आंसर आ जाएगा, 1860 में करें 1865 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा यही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम प्लस और माइनस में पेन नहीं उठाने होते हैं, सिर्फ डायरेक्ट मन में ही कैलकुलेशन चलनी चाहिए। तो अब माइनस कैसे करें, माइनस करना और भी सिंपल है। 60 है तो 90 और 60 में सिंपल सा दिख रहा है कि 90 और 60 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये 30 क्या होता है, इनका अंतर होता है दोनों का। तो यहाँ पर 90 और 60 ये तो सिंपल संख्या है, आराम से 0 आ जाए उसमें और आसानी से हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे 65 और 45 करें तो इनका माइनस करेंगे तो कितना होगा। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि इनका बीच की संख्या है वो हमें नॉर्मल लेनी है। जैसे मैंने ले लिया इनकी बीच की संख्या कोई 50, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए 50 से ये कितना ज़्यादा है और 50 से ये कितना कम है। तो यहाँ पर ये 50 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। और यहाँ पर ये कम कितना है, तो ये 5 कम है। तो यहाँ पर 50 है और यहाँ पर इन दोनों का ऐड कर दो, 15 और 5 कितना हो गया, 20 हो गए। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे 93 और 78 को। तो यहाँ पर इसका हमें माइनस करना होगा। तो हमें क्या होता है, हासिल उसिल लेना वो छोड़ दो। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट इनके बीच की संख्या देखनी है। बीच में क्या है, 80 ले लो। 80 लोगे तो 80 से ये कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। और यहाँ पर ये 80 से कम कितना है, 2 कम है। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दो, 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा।
तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस हो रहा है। बेस मैं तो आपको लिख के ये बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, डायरेक्ट मन में ही करना। ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे 50 इक्वेशन की तो आराम से आपको ये आने लगेंगे। जैसे ये 3 संख्या वाले हैं, इनका माइनस करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इनके बीच की संख्या लेनी है। 384 है और यहाँ पर 260 है, तो बीच में इस संख्या हम क्या ले लें, 300 ले लें। तो यहाँ पर पता चलेगा कि ये 300 से कितना ज़्यादा है, 84 ज़्यादा है। और कम कितना है, तो यहाँ पर ये 40 कम है। तो इन दोनों का ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, 80 और 40 कितना होता है, 120 और यानी 124, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 124 आ जाएगा। तो यहाँ पर समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। बिना पेन उठाए, जैसे आजकल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गए हैं तो वहाँ पर हमें पेन कम यूज करना होता है, टाइम बचाना होता है। तो उसके लिए मैं ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि हम टाइम कहाँ पर कैसे बचा सकते हैं। तो प्लस माइनस में अगर हम पेन चलाने लग गए तो हमारा क्या लेवल है हमारा और बच्चों के बीच में। तो यहाँ पर जैसे इसका माइनस करेंगे तो इनका माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 300 और 500 है, तो इनका बीच की संख्या ले लो कोई 400। तो यहाँ पर 400 है, वो ये कितना ज़्यादा है, तो ये 148 ज़्यादा है, तो 148 आ गया। और यहाँ पर कम कितना है, तो यहाँ पर देख लो कम कितना है, तो 68 कम है। तो यहाँ पर ये इन दोनों का योग करना है, तो इन दोनों का योग करेंगे तो बता ही दिया, 100 तो ही है। तो 40 से 60 कितना हो जाएगा, 100 ये हो जाएंगे, 100 100 200 हो जाएंगे और 8 8 16 यानी 216। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा। प्लस माइनस मैंने बता दिया, प्लस कैसे करना है माइनस कैसे करना है, समझ गए होंगे। अब एक ये लास्ट में देख लो, तो यहाँ पर इनका बीच वाला क्या लेना है, बीच वाला लेना है 800। तो 800 से कितना ज़्यादा है, ये 800 से देख लो कितना ज़्यादा है, 182 ज़्यादा है। और यहाँ पर ये कम कितना है, तो देख लो 26 कम है। तो इन दोनों का योग करना है, तो योग करने के लिए क्या करना है, 100 तो ही है और 80 और 20 कितना हो जाएंगे, 100 और हो जाएंगे तो 200 हो जाएंगे। और यहाँ पर 4 2 कितने 8 हो जाएंगे, यानी 208 इसका आंसर आ जाएगा। तो शायद आपको समझ में आ गया इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर लेना माइनस में छोड़ दो, बेस्ट डायरेक्ट ये मेथड यूज करो प्लस माइनस में, आप कैलकुलेशन में कहीं भी नहीं रहोगे। तो नेक्स्ट देखते हैं आप भाग कैसे करें, गुणा कैसे करें। तो इस वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों।